जोहार नमस्कार। खबर झारखंड तक में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 27 अप्रैल से। जी हाँ, बता दें कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से कक्षा 5 पद के लिए परीक्षा 27 अप्रैल से रांची, बोकारो, धनबाद व पूर्वी सिंहभूम स्थित केंद्रों पर ली जाएगी। परीक्षा के अंतर्गत पेपर 1 तथा पेपर 2 व पेपर 3 का प्रवेश पत्र अलग अलग निर्गत किया जाएगा। पेपर 1 का प्रवेश पत्र 24 अप्रैल से तथा पेपर 2 व पेपर 3 का प्रवेश पत्र 29 अप्रैल से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड हो सकेगा। आयोग ने यह भी कहा है कि पेपर 1 में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का पेपर 2 व पेपर 3 का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। सचिन तेंदुलकर रांची में बच्चों के साथ मस्ती करते दिखे, बताया यादगार दिन। जी हां, बता दें कि दिग्गज क्रिकेटरों में शुमार सचिन तेंदुलकर शनिवार सुबह अपने फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होने रांची पहुंचे हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उतरने के बाद वे सीधा रेडिसन बुल्लू होटल गए। होटल में कुछ देर रुकने के बाद वे और मांझी में आयोजित सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां वे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ खेलते नजर आए। कार्यक्रम के बाद सचिन ने इसे यादगार दिन करार दिया है। इस दौरान उन्होंने बच्चियों के साथ खूब मस्ती की। उनके साथ उनकी पत्नी अंजलि भी थी। वे भी सचिन तेंदुलकर के साथ मस्ती करते दिखी। इस दौरान कभी वे बच्चियों को गोद में उठाकर उनके साथ खेलते दिखी तो कभी उनके साथ तस्वीरें लेते। बच्चियां भी उनके साथ मस्ती के रंग में दिखे। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग सचिन तेंदुलकर के साथ तस्वीर लेने को बेताब दिखे। सचिन और उनकी पत्नी ने भी किसी को निराश नहीं किया और सभी के साथ एक ग्रुप फोटो ली। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लोगों की हर गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी। कार्यक्रम के बाद सचिन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये हमारे लिए यादगार दिन रहा। मेरे साथ मेरी पत्नी अंजलि के अलावा हमारी पूरी टीम थी। सभी लोग युवा फाउंडेशन की टीम के साथ समय बिताने आए थे। उन्होंने अपने फाउंडेशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारा फाउंडेशन 3 क्षेत्रों शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य पर काम करता है। इसी से हम अपने देश के भविष्य को आकार दे सकते हैं। बता दें कि सचिन के इस तरह से रांची आने का मकसद यहाँ के महिला खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाना है। हमारा उद्देश्य तानाशाही को समाप्त करना है, सीएम चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उलगुलान रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार के दोपहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य इस देश से तानाशाही को समाप्त करना है। आप लोगों ने देखा है कि कैसे लोकतंत्र पर हमले किए जा रहे हैं। जिसके नाम पर हम लोगों ने सरकार बनाई है, उसे साजिश के तहत फंसाकर जेल भेज दिया गया है। ऐसा ही कांड नई दिल्ली की सरकार के साथ भी हुआ है। इस रैली का मकसद देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना भी है। पहले दिल्ली में सरकार को गलत तरीके से हटाया गया। झारखंड में भी ऐसे ही प्रयासों को देखकर झामुमो के नेतृत्व में परिवर्तन का निर्णय लेना पड़ा। जरा सोचिए, जिस चेहरे को दिखाकर हमें बहुमत मिली वही सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और झारखंड कैबिनेट में मंत्री बसंत सोरेन ने शनिवार को उलगुलान रैली को लेकर प्रभात तारा स्कूल के मैदान में तैयारियों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब जब झारखंड की जनता का शोषण हुआ है, यहाँ उलगुलान हुआ है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि कुछ लोगों को उलगुलान के नाम पर विरोध है और कहा कि जब जब झारखंड की जनता के साथ शोषण हुआ है तब तब उलगुलान हुआ है। झामुमो माटी की पार्टी है, हमारी नाभि इसी जमीन से जुड़ी है। झारखंड का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है। झारखंड में लू और धूप के कारण बदला स्कूलों का टाइम टेबल।
जी हां, बता दें कि अप्रैल का आधा महीना बीत चुका है और देश भर में गर्मी बढ़नी शुरू हो चुकी है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो बिहार और पश्चिम बंगाल में लू चल रही है। वहीं बता दें कि बदलते मौसम, बढ़ती गर्मी और तपिश के कारण सबसे बुरा असर बच्चों पर होता है। ऐसे में उनके स्कूलों का समय बदल दिया जाता है। झारखंड में लगातार बढ़ती जा रही तपिश को देखते हुए स्कूल खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। सामने आया है अब कक्षा केजी से 8वीं तक के स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसी तरह 9वीं क्लास से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक झारखंड में गर्मी और लू चलने के कारण स्कूल खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में संचालित सभी सरकारी, निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। आदेश में कहा गया है कि केजी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 तक चलेगी एवं कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक संचालित की जाएगी। इंडिया गठबंधन की रैली में देश विरोधियों का जमावड़ा, विपक्ष की सभा में बोले बाबूलाल मरांडी। जी हां, बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि रांची में इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित रैली में देश विरोधी, सनातन विरोधी, झारखंड विरोधी और विकास विरोधी लोगों का जमावड़ा हो रहा है। बता दें कि इसमें वही लोग शामिल हो रहे हैं जिसने झारखंड को बेचने और खरीदने का काम किया है। दरअसल बाबूलाल मरांडी शनिवार को पार्टी की मीडिया सेंटर में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। मरांडी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की ओर से शहर में जगह जगह रैली को लेकर होर्डिंग लगाए गए हैं। इस बारे में एक आम आदमी से उनकी बात हुई। उनका कहना था कि यहाँ जुटने वाले सभी देश, विकास, सनातन और झारखंड के विरोधी हैं। अगर देश में बीजेपी के सरकार नहीं बनती और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं होते तो झारखंड अलग राज्य नहीं बन पाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल तक देश में राज किया। इस दौरान उसने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को दबाने का काम किया, जयपाल सिंह को खरीदने का काम किया, उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया, शिबू सोरेन का उपयोग सरकार बचाने में किया, पैसा देकर आंदोलन को दबा दिया। ये सभी आदिवासियों की बात करते हैं, राज्य और यहाँ की निवासियों की विकास की बात करते हैं। इसका कभी उन्होंने ख्याल नहीं रखा। आदिवासियों के विकास, उन्हें मान सम्मान देने और राज्य के विकास के पथ पर ले जाने का काम भाजपा और एनडीए गठबंधन ने किया है। पछुआ हवाओं ने झारखंड में बढ़ाई तपिश, तापमान 45 डिग्री पहुंचा। जी हां, बता दें कि झारखंड में गर्मी से पछुआ हवा और उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने तपिश बढ़ा दी है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। मौसम विभाग ने कई दिन तक उष्ण लहर का अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 अप्रैल तक झारखंड के अलग अलग जिलों में कुछ जगहों पर हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल के कई जिलों में हीट वेव से लोगों को जूझना पड़ेगा। पछुआ हवाओं ने झारखंड में बढ़ाई तपिश, तापमान 45 डिग्री पहुंचा। जी हां, बता दें कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पलामू प्रमंडल के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में कुछ जगहों पर लोगों को भीषण गर्मी झेलनी होगी। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 3 जिलों बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में कहीं कहीं हीट वेव का प्रकोप लोगों को झेलना होगा।